9 का संख्या पद्धति का ही सेकंड पार्ट हम लोग जानेंगे। बहुविकल्पी में बोलता है क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या होती है सारा वास्तविक संख्या कहलाती है। क्योंकि वास्तविक जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके बनती है। इसलिए जितना भी परिमेय संख्या है सारा तुम्हारा वास्तविक संख्या कहलाएगी, इसलिए इस पर टिक लगाएंगे। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह सही है कि गलत है वो बताना है। तो हम बताएं कि वास्तविक संख्या जो बनती है, वास्तविक संख्या जो बनेगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके बनती है। तो ये खाली अकेला तो अपरिमेय का नहीं है, वो परिमेय का भी है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, यानी कि गलत है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस पर टिक लगाएंगे। अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है, सत्य बताना है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय है, पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय है, पाई परिमेय और 22/7 अपरिमेय है। या डी नंबर बता रहा है कि पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई अपरिमेय होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, इसलिए इस पर टिक लगाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। यहां पूछ रहा है क्या कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। देखो, दशमलव प्रसार ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जान के रखेंगे आप लोग। अगर आप लोग नीचे वाला, ये जो नीचे देख रहे हैं, नीचे का अगर आप लोग लघुत्तम निकालते हैं, वो लघुत्तम हम ऊपर ले मिटा रहे हैं, आप लोग बाद में उतार लीजिएगा इसको। देखिए समझने के लिए, आप जो नीचे वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हर का अगर हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम खाली 2 चले या खाली 5 चले या 2 और 5 दोनों ही रहे, तो मेरा दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा भी आपको दिखाई देते, जैसे 2 के बाद आपको 3 भी दिखाई देते, या इसके अलावा कुछ भी संख्या आपको दिखाई देते, 7, 11, कुछ भी आपको अगर दिखाई देगा, तो मेरा कहलाता है अशांत। और अशांत को ही हम लोग और एक नाम जानते हैं, अन्वसारणी आवर्ती, अन्वसारणी आवर्ती। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे वाला पर डिपेंड करता है। तो नीचे में कितना है आपका 100, तो 100 का आप लघुत्तम निकालें। तो 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार में। तो देखिए खाली आप जब एलसीएम निकाले तो 2-2 करके चला, 5-5 करके चला, इसके अलावा तो कुछ संख्या नहीं था। तो जब कुछ संख्या नहीं था तो क्या कहलाएगा आपका, शांत। तो इसलिए शांत पर टिक लगा दें। लेकिन यहां पर देखिए आपको क्या है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाला आपको 11, एलसीएम निकालेंगे तो 11 निकलेगा, मतलब दूसरा कुछ मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अन्वसारणी आवर्ती। तो देखिए है क्या, अशांत है, तो लिख देंगे आप लोग। ये जो दिया हुआ अन्वसारणी अनावर्ती है, ये वाला नहीं लिखा हुआ आवर्ती, इसलिए इस पर टिक नहीं लगाएंगे, इस पर टिक लगाएंगे। यही चीज अगर सेम लिखा रहता है, यहाँ आवर्ती अगर लिखा रहता तो इस पर टिक लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए 6 नंबर में देखेंगे आप लोग, दिया रहेगा 0.3 के पार में बार, इसको कहते हैं हम लोग बार, बराबर है किसका। देखिए जब भी आपको पॉइंट के बाद जो संख्या में बार रहेगा, जब तो लिखने का तरीका क्या है, 3 है तो 3 आप लोग लिखेंगे, और एक संख्या में बार है तो नीचे 1 9 बैठा देंगे। जो संख्या में बार रहेगा तो काटिए, 3 एकम 3, 3 3 का 9, तो कितना हो गया, 1/3। का ऑप्शन है ए नंबर, मार दीजिएगा टिक। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बार नहीं दिया हुआ, तो जब बार नहीं दिया हुआ रहेगा तो संख्या 3 लिखेंगे, और एक संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे 1 लिख के 1 0 बैठाना है। दोनों में ध्यान दीजिएगा, बार रहेगा तो 9, और जब तुम्हारा बार नहीं रहेगा तो जितना संख्या बाद पॉइंट रहेगा उतना नीचे 1 लिख करके 0 बैठा देना। तो 3/10 हो गया, कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर में। लेकिन यही चीज तो यहाँ देखिए 0.6 के पार में बार दिया हुआ है, तो 6 लिखेंगे हम लोग, और एक संख्या में बार है तो नीचे 1 9 बैठा देंगे। काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, कितना आ गया, 2/3। का ऑप्शन है ए नंबर, मार देंगे टिक। यहाँ देखिए आपके पास दिया हुआ है 0.47, तो पहले 47 आप लोग लिखेंगे,
और बटे के गो संख्या में 12 है तो देखो एगो है तो एगो में 9 बैठाएंगे, लेकिन आगे वाला संख्या तो छूटा हुआ है, जे को संख्या छूटेगा पॉइंट का इधर उतना यहाँ 0 बैठा देंगे, और जो संख्या छूटेगा उससे आप घटा भी देंगे। तो बताइए 47 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 43, अब बटे देके 90। कौन सा ऑप्शन है? तो ये वाला है, मार दीजिए टिक। यहाँ पर देखिए आपको तीनों में 12 है, तो पहले एक है, आगे 0 को कुछ वैल्यूशन नहीं, एक है तो एक लिखेंगे हम लोग, और 3 गो संख्या में 12 है तो नीचे 3 गो 9, इस पर टिक लगा दीजिए। और यहाँ पर आपसे पूछे कि बताइए कोई एक संख्या है जिसके पावर में 0 है, चाहे कोई भी संख्या रहे उसके पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बोलेगा 2 0 3 0 और 4 0 का मान बताइए कितना होगा, तो कोई भी संख्या का पावर में 0 रहे तो उसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू 1, तो कितना आ गया टोटल 3। ये हो गया आंसर। तो जब भी किसी के पावर में 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 करेंगे, ठीक है।